हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 56 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम ये प्रोग्राम को देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। इसमें सिंपल हम एक सीरीज़ को प्रिंट करवाने जा रहे हैं। बेसिकली इस सीरीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। हमने पहले भी काफ़ी सीरीज़ को देखा है लेकिन वो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के साथ देखा था। अब क्योंकि हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया हुआ है इसलिए इस सीरीज़ को प्रिंट करवाने के लिए मैं फॉर लूप को यूज़ करूँगा और फॉर लूप पे हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप हासिल करेंगे। उसके बाद हम क्योंकि एरे को स्टार्ट करने वाले हैं, एरे को स्टार्ट करने के लिए हमें फॉर लूप पे काफ़ी ग्रिप होना ज़रूरी है। इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर हम जो ये सीरीज़ है ये किस तरह प्रिंट होगी ये हम देखेंगे कि ये किस तरह प्रिंट होगी। पहले तो देखते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर लॉजिक क्या है, फिर अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह इसकी क्विक से एक लॉजिक बना लेंगे और उससे ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले देखें ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो रही है और डिफरेंस कितना आ रहा है। आपने जब भी सीरीज़ को प्रिंट करवाना हो, किसी भी तरह की जो सीरीज़ को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो आपने पहली बात जो देखनी है उसमें देखना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर आप देखें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 10 आ रहा है एंड कंटिन्यूसली हम 40 तक जा रहे हैं। ठीक है जी, इसमें डिफरेंस आ रहा है 3-3 नंबर का। मींस दैट 1 के अंदर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास 4 बनता है, यानी कि 4 नंबर बनता है। 4 के अंदर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास 7 बन रहा है। 7 के अंदर अगर 3 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 बनता है। 10 के अंदर 3 हम ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। 13 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 एंड अप टू हम 40 तक जाने वाले हैं। मींस दैट 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। हमें ये बात तो समझ आ गई है कि इसमें पैटर्न क्या है। अब सिंपल हमने कोई भी नंबर, कोई भी स्टार्टिंग यानी कि वेरिएबल ले लेना है जिसमें हम 1 रखवा देंगे एक वैल्यू और उसमें 3-3 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे और फॉर लूप को सिंपल हम यूज़ कर लेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है जी, चलें देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हमारी किस तरह सॉल्व होगी। मैं विद द हेडर फाइल स्टार्ट कर रहा हूँ ये प्रोग्राम को सॉल्व करना। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, include con io.h using namespace std। उसके बाद int main और हमारे मेन प्रोग्राम की बॉडी जो है, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। अब सिंपली हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने हैं। एक मैं इंट नेम का ए वेरिएबल ले रहा हूँ और इनिशियली उसे क्या कर रहा हूँ, असाइन 1 कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है ये 1 से स्टार्ट हो रही है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था हम एक वेरिएबल लेंगे उसके अंदर 1 यानी कि वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट कितना हो रहा है हमारे पास INC के नेम से मैं यानी कि एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं इंक्रीमेंट के लिए ये वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा और इसमें 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, इसलिए मैं क्या रखवा रहा हूँ, इंक्रीमेंट के अंदर मैं 3 वैल्यू रखवा रहा हूँ, 3 नंबर रखवा रहा हूँ कि 3 का हम इंक्रीमेंट करते जाएं। यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, एक अगर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर लूप को डायरेक्ट यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ, द सीरीज़ इज़ एज फॉलोइंग। ठीक है जी, ये सिंपली एक मैंने मैसेज दिया है यूज़र के लिए कि इस तरह ये जो सीरीज़ है ये प्रिंट होगी। मुझे यहाँ पे एंडल यूज़ करना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे वो सीरीज़, ताकि जो भी सीरीज़ हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। यहाँ पे मैं सिंपल एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। इंट i इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1। ठीक है जी, ये हम लूप को कंटिन्यू करने के लिए आपको पता है फॉर लूप का कि इनिशियलाइज हम करते हैं एक वेरिएबल को और कोई भी स्टार्टिंग जो वैल्यू है उसको असाइन करनी होती है। यहाँ पे मेन चीज़ हम लगाने जा रहे हैं, कंडीशन लगाने जा रहे हैं। ए हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब तक ए हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 40 के तब तक हमने क्या करना है, इस लूप को कंटिन्यू रखना है। इसलिए मैं ए लेस देन और इक्वल जब तक 40 के होगा तब तक इसको क्या करूँगा, लूप को कंटिन्यू रखूँगा। मैं यहाँ पे आई यूज़ नहीं कर रहा, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। और क्योंकि आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट होना है तो हमारी वैल्यू जो आउटपुट डिज़ायर नहीं आएगी। हम ए के अंदर सिंपली बॉडी के अंदर जाके इंक्रीमेंट करेंगे 3 का, जो कि INC लिखा हुआ है, या सिंपल आप 3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं इस वेरिएबल को अगर नहीं यूज़ करना चाहते। मीन्स
मीन्स दैट यहाँ पे आपने आई यूज़ नहीं करना, ए यूज़ करना है, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन हमारी ए वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है और इस जगह पे आपने आई प्लस प्लस करना है, ना कि ए प्लस प्लस, क्योंकि इसके अंदर हम प्लस प्लस आई के अंदर करेंगे, ये 40 टाइम लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब जो मेन लॉजिक है हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सी आउट सिंपल हमने करना है किसको, हमारा जो वेरिएबल ए है उसको। ए के अंदर सबसे पहली दफ़ा क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा और हमने क्या रखवाना है, 1 यानी कि प्रिंट करवाना है। जैसे ही 1 हमारा सी आउट होगा या प्रिंट होगा, उसके बाद हमें एक टैब का मतलब एक टैब देनी है। टैब देने के बाद फिर हमने जाके नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है उसको क्या करवाना है, हमने प्रिंट आउट करवाना है। मैं बैक स्लैश यहाँ पे टी यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस, ये 1 और 4 के दरमियान जितना डिस्टेंस है, एक टैब का ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस आना चाहिए, यानी कि डिफरेंस होना चाहिए दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर है, मैं हैंडल यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। अब जो मेन बात है, इस जगह पे हमने क्या करना है, इस जगह पे हमने इंक्रीमेंट करना है ए के अंदर। ए इज़ इक्वल टू ए प्लस, आप 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 3 को आई एन सी वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी रख दिया है तो हम उसको यूज़ करेंगे कि 3 का डिफरेंस आना चाहिए, 3 का इंक्रीमेंट हर दफ़ा होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास इस तरह ये सीरीज़ कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, प्रिंट आउट हो जाएगी। ये होल लॉजिक जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, सिंपल हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें 1 रखवा दिया, इंक्रीमेंट हमने 3 का करना था, उसे भी एक वेरिएबल के अंदर रखवा लिया। फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, ये आई इज़ इक्वल टू 1 और आई के अंदर ही इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे ए के साथ हमने कंडीशन लगाई है, ए के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया है 3 का और हमारा जो लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये कंडीशन जब तक हमारी ट्रू रहेगी, इसकी बेस पे हमारे पास आई के अंदर इंक्रीमेंट, हमें आई से कंसर्न नहीं है, बेसिकली हमें ए से कंसर्न है क्योंकि कंडीशन ए की बेस पे चेक हो रही है। ये हमारा प्रोग्राम इस तरह कंप्लीट होता है। आप देखते हैं कि आउटपुट हमारी किस तरह जनरेट हो रही है। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं आउटपुट हमारी क्या आएगी, ठीक है जी। चलें जी, मैं F11 प्रेस करता हूं और यहाँ पे कोई भी डमी नेम देता हूं प्रोग्राम का और उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक सीरीज़ जनरेट होगी। देखिए मेरे पास सीरीज़ जो जनरेट हुई है ये बिल्कुल डिज़ायर हमारी जो आउटपुट है वही आ रही है। ये 40 तक हमारी जो सीरीज़ प्रिंट हुई है जिस तरह हमने करनी थी, 1 4 7 10, देखिए इधर भी 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 35 31 एंड 34 37 एंड 40। देखें 3 का डिस्टेंस आ रहा है हमारी सीरीज़ के अंदर, तो एग्जैक्ट ये सीरीज़ हमारी प्रिंट हो रही है। ओके, बेसिकली इस सीरीज़ को प्रिंट करवाने का मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों इस तरह की आपको सीरीज़, सिंपल सी सीरीज़ को प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। आगे जैसे ही हम मूव करेंगे फॉर लूप के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पैटर्न को फॉलो करना होगा, पैटर्न को देखना होगा, बहुत ज़्यादा हमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल और इस तरह की शेप्स बना के देखनी होगी स्टार्स के साथ। जिस तरह आप देखते हैं वो सम हो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो छोटी छोटी लॉजिक है इनका कवर होना ज़रूरी है। और ये जो प्रोग्राम है ये प्री रैक है। हम एक और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक सीरीज़ को प्रिंट करवाएंगे जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, फिर एक पॉजिटिव वैल्यू, फिर एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो हमें उसे भी प्रिंट करवाना है, इसलिए इस सीरीज़ को प्रिंट करना ज़रूरी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि हमारे पास एक पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव, मीन्स दैट एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 40 के साथ भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टाइम हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा। आप खुद से अभी से ट्राई करें, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी चीज़ पे होगी इंशाल्लाह और देखेंगे ये किस तरह हम प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। चलें गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आ रही हो और मेरे लेक्चर से आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह हम पूरी इस सीरीज़ को कंटिन्यू 100+ वीडियोज़ तक इंशाल्लाह ये सीरीज़ जाने वाली है और बहुत ज़्यादा इसमें हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। बेसिकली आईटी सीरीज़ की बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस बुक में जितने भी प्रोग्राम हैं हम सारे के सारे इस चैनल पे अपलोड करेंगे और देखेंगे वो किस तरह हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़।